हज़रत सुमैया रज़ी अल्लाह अन्हा, इल्म और अमल का पहाड़, कोई मर्द नहीं औरत, 2210 हदीस को ज़बानी याद करके उम्मत को पहुँचाने वाली हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा, जिसने कोने कोने में इस्लाम को पहुँचाया। हज़रत उमर वो इस्लाम कैसे लाए? औरत की वजह से। वो औरत कौन थी? उनकी बहन थी। बहन की वजह से हज़रत उमर इस्लाम ले आए। उस बहन का नाम क्या था? फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा। ध्यान से सुनिएगा, अबू जहल कट्टर है, दुश्मन है, इस्लाम का भी दुश्मन है, नबी का भी दुश्मन है। अबू जहल का बेटा मुसलमान हुआ, किसकी वजह से हुआ? औरत की वजह से हुआ। वो औरत कौन थी? अबू जहल के बेटे की बीवी थी, उसका नाम क्या था? उम्मे हकीम रज़ी अल्लाह अन्हा। इस्लाम ने औरत को क्या मकाम दिया? आपको सुन कर के हैरत होगी। इस्लाम ने औरत को घर की मालिकिन बनाया, जन्नत की हूरों की सरदार बनाया। मरने के बाद औरत का मकाम देखिए, जन्नत की हूर की सरदार बनेगी। घर में अगर शादी है, शादीशुदा है तो घर की मालिक है, माँ है तो कदमों तले जन्नत है, बेटी है उसकी वजह से बाप को जन्नत मिलती है, बहन है उसकी वजह से भाई को जन्नत मिलती है। एक बहन एक बेटी की वजह से भाई और उसका बाप जन्नत में जा रहा है। औरत का इतना बड़ा मकाम किसने दिया? इस्लाम ने दिया। अब देखिए चालाकी क्या हो रही है, होशियारी क्या हो रही है। मर्दों से कहा अगर तुम्हारी बहन है तो तुमको कमाने के लिए बाहर निकलना पड़ेगा, तुम्हारी बहन रानी बन करके बैठ करके खाएगी। शौहर से कहा कि तुमको कमाने के लिए बाहर निकलना पड़ेगा, तुम्हारी बीवी घर बैठ करके रानी बन करके खाएगी। अगर तुम बेटे हो तो माँ के लिए तुमको बाहर कमाने के लिए निकलना पड़ेगा, तुम्हारी माँ बैठ करके घर में रानी बन करके खाएगी। और भाई से कहा कि तुम्हारी बहन अगर है तो तुम उसके लिए बाहर कमाने के लिए जाओ, तुम्हारी बहन बैठ करके रानी बन करके खाएगी। मर्दों ने सोचा कि सारी जिम्मेदारी सारा बोझ हमारे ऊपर है, क्यों नहीं दिमाग लगाया जाए। लड़की को नौकरी दिलाई, नौकरी के बहाने से डिग्री दिलाई। अब औरत बाहर चली गई, ये बैठ करके बच्चे को संभाल रहा है। इसकी बीवी बाहर चली गई, वो कमा करके ला करके दे रही है, ये बैठ करके नवाब खा रहा है। बीवी बाहर निकली है, ये बच्चे को संभाल रहा है। बीवी बाहर निकली है, ये घर को संभाल रहा है। जिसको घर को संभालना था उसको घर से बाहर कर दिया, जिसको घर से बाहर जाना था उसको घर के अंदर बिठा दिया। कितनी बड़ी मक्कारी है, कितनी बड़ी होशियारी है, ये इस्लाम नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। औरत का हिस्सा कम है माल में, मर्द का हिस्सा ज़्यादा है माल में। इसका राज क्या है? औरत को किसी के लिए कमाना नहीं पड़ता। बहन है तो भाई कमा रहा है, माल की ज़रूरत नहीं है। बेटी है तो बाप कमा रहा है, माल की ज़रूरत नहीं है। बीवी है, माल की ज़रूरत नहीं है, शौहर कमा रहा है। माँ है तो बेटा बाहर कमा रहा है, माँ को माल की ज़रूरत नहीं है। जिसको माल की ज़रूरत थी उसका हिस्सा बढ़ा दिया, जिसको माल की ज़रूरत नहीं थी उनका हिस्सा घटा दिया। ये इस्लाम है। तीसरी बात को याद रखिए, इंसाफ क्या है? दो मर्द औरत मिल करके घर चलाते, दो मर्द औरत मिल करके घर चलाते। बीवी मशवरा देती है, मर्द फैसला लेता है। यही इस्लाम है। इस्लाम है कि औरत मशवरा दे, इस्लाम है मर्द फैसला ले, दोनों मिल करके घर चलाए। ये इस्लाम है। तीसरी बात नुक्ते की याद रखिए, इस्लाम ने कहा मर्द घर से बाहर निकले, औरत घर के अंदर रहे। औरत घर के अंदर रहे, मर्द घर से बाहर निकले। कहा क्यों? कहा कि औरत नाजुक है, मर्द सख्त है। मर्द सख्त है, बहादुर है, औरत नाजुक है, कमज़ोर है। कमज़ोर अगर घर से बाहर निकलेगी उसकी जान भी जा सकती है, उसकी आबरू भी जा सकती है। इस्लाम ने औरत की जान बचाने के लिए, आबरू बचाने के लिए औरत से कहा तुम घर के अंदर काम करो, मर्द से कहा तुम घर से बाहर कमा करके लाओ। चौथी बात को याद रखिएगा, अल्लाह का शुक्र है जब तकिया पर आपका सर जाए तो तीन बातों पर ध्यान दीजिएगा। अल्लाह ने हमें इंसान बनाया, अगर बंदर बना देता तो क्या बिगाड़ लेते। अल्लाह ने हमें मुसलमान बनाया, अगर मुसलमान नहीं बनाता तो हमारा ठिकाना क्या होता। तीसरी बात पर गौर कीजिएगा, अल्लाह ताला ने नबी की आखिरी उम्मत में पैदा फरमाया, अगर आखिरी उम्मत में पैदा नहीं करता हमारा क्या हाल होता। इस एहसान को याद रखिएगा। आपने सुना होगा कि औरत
गवाही देगी तो मर्द उसके साथ खड़ा होना पड़ेगा, मर्द गवाही देगा तो औरत को खड़ा होने की ज़रूरत नहीं है। राज क्या है मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। अदालत में अगर किसी औरत को गवाही देना है उसके साथ मर्द को खड़ा होना पड़ेगा, वरना गवाही नहीं होगी, गवाही मुकम्मल नहीं होगी। औरत गवाही दे मर्द को खड़ा होना पड़ता है, मर्द को गवाही दे मर्द गवाही दे औरत को खड़ा होना नहीं पड़ता। राज क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। गवाही देना आसान नहीं है, जिसके खिलाफ आप गवाही देंगे वो आपका दुश्मन हो जाएगा। गवाही देना आसान नहीं है, जिसके खिलाफ आप गवाही देंगे वो आपका दुश्मन हो जाएगा। औरत जब गवाही देगी उसके साथ मर्द खड़ा नहीं होगा, उसकी जान भी जा सकती है, उसकी आबरू भी जा सकती है। इस्लाम कितना बड़ा एहसान करने वाला था, उसने औरत को गवाही के लिए खड़ा किया, मर्द को इससे पहले मुहाफिज बना दिया। अगर औरत पर हमला आएगा तो मर्द उसकी हिफाजत करेगा। इंशाअल्लाह अपनी माँ, बहन, बेटी को घर से बाहर निकलने नहीं देंगे, घर से बाहर नौकरी नहीं कराएंगे, खुद घर से बाहर निकलेंगे ताकि उसका ईमान भी महफूज रहे, उसकी जान भी महफूज रहे। हाथ उठा करके वादा दीजिए इंशाअल्लाह। ऐज़ने असरे रवां इस्लाम के दामन में आ, ऐज़ने असरे रवां इस्लाम के दामन में आ, ज़ीनते बस में जहां इस्लाम के दामन में आ, कल तुझे बख्शी, कल भी बख्शी थी तुझे इस्लाम ही ने जिंदगी, कल भी बख्शी थी तुम्हें इस्लाम ही ने जिंदगी। आज भी तेरा मुहाफिज बस यही इस्लाम आ, ऐज़न असरे रवां इस्लाम के दामन में आ। ध्यान दीजिएगा, इतना बड़ा मजमा है, मैं आपसे पूछूंगा सबसे अच्छी औरत कौन है, कोई कुछ बताएगा, कोई कुछ बताएगा। सच्चाई क्या है, सबसे अच्छी औरत कौन है, ये नमूना आपकी खिदमत में आ रहा है। सुनने के लिए मुकम्मल तैयार है, जलसा मुकम्मल होने के लिए जा रहा है, बिल्कुल आखिरी किनारे पर जलसा है। अल्लाह को जज़ाए खैर दे कि आप भागे नहीं। अल्लाह का शुक्र है जितना बड़ा मजमा है उस वक्त तक एक आदमी भी इससे उठा था, मैं घबरा गया था, पता नहीं क्यों भागे, पता नहीं क्या हुआ, लेकिन वो पंखा को ठीक करने के लिए आए थे, फिर बैठ गए। अल्लाह का शुक्र है जो जिस हाल में थे उसी हाल में बैठ गए। इंशाअल्लाह हमारे मुफ्ती अब्दुल गफूर साहब दामद बरकातुहूम आ गए हैं, उनका आखिरी खिताब होगा, उनकी दुआ पर ये जलसा मुकम्मल होगा। हमको वादा दीजिए कि इंशाअल्लाह उनके बयान को भी सुनना है, उनकी दुआ पर आमीन करके यहाँ से जलसे को मुकम्मल करा के उठना, हाथ उठा दिए इंशाअल्लाह। बिल्कुल आखिरी मरहले पर जलसा आ चुका है, सुना रहा हूँ, एक मिसाल दे रहा हूँ, पैगाम को ख़त्म कर रहा हूँ। सबसे अच्छी औरत कौन है, ये नमूना ज़रा ध्यान में रखिएगा। रात में बेटे का इंतकाल हो गया, औरत ने जल्दी से बच्चे के ऊपर कपड़ा डाल दिया। शौहर जब अंदर घर में आया बाहर से, पूछा क्या है बच्चे का, क्या हाल है, कहा बहुत अच्छा है, बहुत आराम में है। सुबह को अपने शौहर को बुलाया, कहा कि मेरे पास आज से बहुत साल पहले किसी ने अमानत दी थी और लेने के लिए नहीं आया था, रात में आ गया लेने के लिए, देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए अमानत, किसी की अमानत थी, दे दिया था, आया नहीं था लेने के लिए लेकिन आ गया, देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, कहाँ देना चाहिए। तुम्हारा बच्चा अल्लाह ने तुम्हें अमानत के तौर पर दिया था, तुम्हारे आने से पहले रात में वापस ले लिया, जल्दी से उठो, सब्र करते हुए बच्चे के कफन और दफन का इंतज़ाम करो। ध्यान से सुनिए, का औरत है, बच्चे का इंतकाल हुआ, शौहर को नहीं बताया, शौहर को ये बताया कि तुम्हारा बेटा बहुत आराम में है, बच्चा का इंतकाल हो गया था। क्यों? शौहर बाहर से आया था, थका हुआ था, अगर उस वक्त बता देती तो शौहर की नींद हराम हो जाती, इसलिए सुबह को बताया। बीवी वो है जो शौहर को मुसीबत से निकाल दे। दूसरी मिसाल ज़रा ध्यान से सुनिए, बादशाह को देखना था कि कौन सी बीवी नेक है, कौन सी बीवी दिल से मोहब्बत करती है, बादशाह को ये बताना था। एक बीवी से कहा देखो मैंने ख़जाना खोल दिया, लेना है ले लो, झट से मारा, सोने पर हाथ मारा, ले लिया। दूसरी बीवी से कहा ये मेरा ख़जाना है, लेना चाहती हो तो ले लो, जो जिस पर हाथ मारेगी वो उसका हो जाएगा, चांदी पर हाथ मारा, ले लिया। तीसरी बीवी से कहा कि जो जिस पर हाथ मारेगी वो उसका हो जाएगा, तीसरी बीवी ने झट से मोती पर हाथ मारा, मार लिया। चौथी बीवी खड़ी है,
बादशाह ने कहा, ओ बेवकूफ़, क्यों खड़ी है? उसने सोने पर हाथ मारा, इसने चांदी पर हाथ मारा, इसने मोती पर हाथ मारा, तुम क्यों खड़ी है? अब बादशाह सलामत, अपना ऐलान दोहराओ। बादशाह ने कहा, जो जिस पर हाथ मारेगी वो उसका हो जाएगा। इस लड़की ने झट से बादशाह के सर पर हाथ मार दिया कि बादशाह, मुझको तुम्हारी दौलत नहीं चाहिए, बादशाह तुम्हारी दौलत से मुझको मोहब्बत नहीं है, तुम्हारे सोने और चांदी से मोहब्बत नहीं है, मुझको तो दिल से तुमसे मोहब्बत है, तुम मेरे हो गए, सारी बादशाह तुम्हारी हो गई। तीसरी बात को याद रखिए जो मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। नई औरत है, पहली रात है, मैं कैसे ससुराल आई है, शौहर से कह रही है कि देखो अपने भाई से लड़ाई मत करना। शौहर ने कहा कि तुमको हमसे मतलब रखना है, मेरे घर वाले से मतलब मत रखो, मेरे भाई से मतलब मत रखो। कहा कि नहीं, तुमको तुम्हारे भाई से भी मतलब रखना पड़ेगा। कहा कि क्यों? कहा मेरे भाई से मतलब नहीं रखना है। कहा नहीं, तुम अपने भाई से मेल मिलाप रखो, झगड़ा मत करो। याद रखो, अगर तुम अपने भाई से झगड़ा करोगे हमारी औलाद भी आपस में झगड़ा करेगी, हमारा नुकसान है। तुम भाई से मेल मोहब्बत रखोगे, हमारी औलाद आपस में मेल मोहब्बत रखेगी, अपना फ़ायदा है। चौथी बात को याद रखिए, सबसे बेमिसाल बीवी कौन होती है? दिल से चाहने वाली औरत कौन होती है? टूटे फूटे घर को जन्नत बनाने वाली कौन सी औरत होती है? एक मिसाल पर पैगाम ख़त्म कर रहा हूँ। औरत से पूछा शौहर ने, तुम मेरे घर आई हो, मैंने तुम्हें मैके से ससुराल लाया है, तुम्हारी पसंद का खाना मालूम करना चाहता हूँ, मैं पैसे वाला हूँ, तुमको पसंद का खाना खिलाऊंगा, तुम्हारी पसंद क्या है बताओ, तुम अपनी पसंद का कपड़ा बताओ, मैं पैसे वाला हूँ, तुमको कपड़ा ख़रीद करके दूंगा, तुम्हारी पसंद का नाम क्या है, वो नाम मैं अपनी तरफ से तुम्हें दूंगा। औरत ने कहा कि हुजूर, जो आपकी पसंद है वही मेरी पसंद है, जो आपकी पसंद का खाना है वही मेरी पसंद का खाना है, जो आपकी पसंद का कपड़ा है वही मेरी पसंद का कपड़ा है। कहो अल्लाह की बंदी, तुम्हारी भी कोई पसंद है कि नहीं? कहा मैं औरत हूँ, तुम शौहर हो, अगर मेरी अपनी कोई पसंद होती तुम्हारी पसंद के हट करके तो मैं शौहर होती, बीवी नहीं होती। आखिरी मिसाल है, पैगाम को ख़त्म कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जब बीवी नेक होती है, टूटे फूटे घर को जन्नत बना देती है। इंशाअल्लाह बेटे से ज़्यादा बेटी को तालीम दिलाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बेटी को रुखसत करेंगे, बेटा को माला माल कर देंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए, बेटी को रुखसत करेंगे, बेटा को माला माल करेंगे तो दामाद अजाब बन करके मुसल्लत होगा, हगा करके भी लेगा, मुता करके भी लेगा। ज़रा ध्यान से रखिएगा, बेटा बेटी के साथ कर्म करना है, किसी के साथ सितम, किसी के साथ कर्म नहीं करना है, दोनों आपकी औलाद है। अगर आप बेटी को मीरास से महरूम करेंगे, अल्लाह अपनी जन्नत से आपको महरूम कर देगा। शौहर की नीयत में फतूर आ गया, ताक झांक कर रहा है, बीवी के रहते हुए गैर औरत को ताक झांक कर रहा है, नया कपड़ा पहना, इतर लगाया, जुमे की तरफ जा रहा। बीवी ने पूछा कि हर दिन नया कपड़ा नहीं पहनते थे, आज क्या बात है नया कपड़ा पहने हो, खुशबू लगा करके जा रहे हो, बात क्या है? बिल्कुल जलसा ख़त्म हो रहा है, मेरे हिस्से का पैगाम मुकम्मल हो रहा है। इसको ध्यान से सुनिएगा, आखिरी मिसाल है, पैगाम ख़त्म हो रहा है। क्या वजह है कि तुम तैयारी करके कहाँ जा रहे हो? कल जुमा पढ़ने के लिए जा रहे हैं। क्या कोई और इरादा तो नहीं है? क्या कोई और इरादा नहीं है? कहा कि अगर ऐसा इरादा है, जुमा पढ़ने के लिए सिर्फ जा रहे हो तो एक गिलास मेरे हाथ का पानी पी लो। बस पानी पीना था, 3 दिन के लिए सो गया, सीधे इतवार में उठा, अब फिर वज़ू करके जा रहा। तो बीवी ने कहा कहाँ जा रहे हो? कहा जुमा पढ़ने। कहा जुमा नहीं, एतवार है। नींद की गोली घोल करके पिला दिया था, 3 दिन के बाद उठे हो, दूसरी शादी का इरादा तर्क कर दो, वरना जहर की गोली घोल करके पिला देंगे, सीधे क़यामत में उठोगे, इससे पहले नहीं उठोगे। औरत तो तुम तो नहीं ना सिकी लज़्ज़त के लिए, दहर में आई हो इंसान की अज़मत के लिए। तुमने औलाद को शौहर को दिया आज़मो कमाल, तुमने बच्चों को संवारा है इमामत के लिए, अपनी आगोश में पाला है वली और शहीद, कीमती लाल बिखेरे हैं शहादत के लिए। मर्द पर ही तो नहीं फर्ज है ज़ुहदो तक़वा, तुम भी तो आए हो मौला की इबादत के लिए। पैगाम ख़त्म हो गया। 3 वादा आपसे लेता हूँ, अल्लाह आपका दीन बना देगा। 3 वादा लेता हूँ, अल्लाह आपकी दुनिया बना देगा। इंशाअल्लाह आप वादा देंगे? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। पूरा मरने के बाद करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह।
मरने से पहले वादा पूरा करेंगे। अल्लाह की इबादत करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे इंशाअल्लाह। मखलूक की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। पूरे कुरान पर अमल हो जाएगा, अल्लाह दीन बना देगा। 3 वजह से घर में आफत आती है। आप गुनाह करेंगे, मुसीबत आएगी। आप हराम कमाएंगे, मुसीबत आएगी। आप उल्टा सीधा माहौल में रहेंगे, मुसीबत आएगी। तीनों से तौबा कर लीजिए, अल्लाह मुसीबत से आपको नजात देगा। गुनाह नहीं करेंगे इंशाअल्लाह, गलत नहीं कमाएंगे, गलत माहौल में नहीं जाएंगे। न किताबों से, नवाज़ों से, नज़र से पैदा। दीन होता है बुज़ुर्गों की नज़र से पैदा। नहीं सीखा इन्होंने दीन रहकर शेख के घर में, पले कॉलेज के चक्कर में, मरे साहब के दफ्तर में, केक के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शे की ताक में थे तो छोटी भी गई, न मानी बात वाइस की, फिर पतलून के चक्कर में तो लगोटी भी गई। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब मैं बिला